गाइज नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज। आज का टॉपिक है कि ऑल कंजक्शन इन इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जब भी आप सेंटेंसेज को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कंजक्शन का रूल आता है। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कंजक्शन का रूल क्या होता है और सेंटेंसेज को क्या कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जैसे कि हो गया हमारे सामने और, ठीक, और के लिए क्या हम यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रवि और राहुल, ठीक, और एक हो गया सीता और गीता, और या, ठीक, या के लिए हम क्या यूज करते हैं, और इसी तरह से हमारा मान लीजिए कि हो गया राम या श्याम, ठीक, और एक हो गया रीना या रीमा। तो ऐसे ही बहुत सारे हम बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। तो ऐसे अगर सेंटेंस समझना होगा ऑल कंजक्शन, ऐसे कंजक्शन सेंटेंस को समझने के लिए हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको समझ में नहीं आ पाएगा, और लगातार वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको सभी कंजक्शन आपको समझ में बेहतर आएगा। अब देखिए, हम आपके सामने रखे हैं कि कंजक्शन के ऑल रूल। अब जैसे कि देखिए आपके सामने रखे हैं लेकिन, पर, परंतु, सिवाय या अलावा, ठीक। अब आपके सेंटेंस में आ गया कि राम के अलावा श्याम अधूरा है, ठीक, या सेंटेंस में आ गया कि राम के सिवाय श्याम वहाँ नहीं गया। तो इसके लिए इस सेंटेंस या इस सेंस के लिए क्या हमारा सेंटेंस बनता है, क्या रूल बनता है, बट का कंजक्शन का हम यूज करेंगे वहाँ पर। अब मान लीजिए लेकिन है, राम वहाँ पर है लेकिन श्याम नहीं है, राम वहाँ पर है लेकिन श्याम नहीं है। ऐसे सेंटेंस में हम बट का यूज करते हैं। अब इसका रूल क्या है, सेंटेंसेज के माध्यम से हम बट को कैसे यूज करेंगे, हम सेंटेंसेज के माध्यम से आपको बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, समझते रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। अब देखिए, क्योंकि या चूँकि, इस सेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, ठीक। अब भी के लिए आल्सो, इवन, आइदर, टू, ठीक। इसलिए के लिए हम क्या यूज करेंगे, सो, हेंस, henceforth, that's why, therefore, that's the reason, साथ ही साथ, as well as, जैसे ही के लिए, as soon as, the moment, ठीक। अब इसको देखिए, जो ये मोमेंट है, मूवमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे कि हमारे सामने आ गया मोमेंट, ठीक, ये हम नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग है, मोमेंट, ठीक। अब देखिए, जहाँ तक के लिए एज फॉर एज, यद्यपि, हालांकि, भले ही, इस सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, आल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, ठीक। अब हम फिर भी, तब भी, या इसके बावजूद भी,
इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देन आल्सो, ठीक, इवन देन, येट, स्टिल, हवेवर, ठीक, इस तरह का या ऐसा, ये सच के लिए सेंटेंस बनेगा। अब सच देखिए, अब सच जो है ये किस सेंस के लिए यूज किया जाता है। अब एक सेंटेंस में आगे सच एज, इन सच अवे, ठीक। तो देखिए जैसे कि उदाहरणतः, सच एज, ये जो सच एज है ये हमारे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर सच एज का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि उदाहरणतः सच एज, ठीक। अब देखिए इस तरह से या ऐसे, हम इस तरह के या ऐसे, हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इन सच अ वे, ठीक। तो इस तरह से हमारा कुछ ये फार्मूला रूल कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमको उम्मीद है कि आपको ये रूल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कुछ और रूल हम आपको और बताएंगे। तो हमारा अगला रूल है कि मानो जैसे कि, अब मानो जैसे कि एज इफ या एज दोग का हम यूज करेंगे। जैसे कि राम कोई बात कर रहा है तो श्याम उसे बोल रहा है कि मानो तुम बात को जानते हो, मानो कि तुम बात को जानते हो। इस तरह से हमारा सेंटेंस अगर आ जाएगा तो उस सेंटेंस में हम यूज क्या करेंगे, एज इफ, या हम यूज करेंगे एज दोग का, ठीक। अब देखिए, या तो ये, या तो वो, या तो ये, या तो वो, इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे, आइदर और। न तो ये या न तो वो, नाइदर नॉर। न केवल ये बल्कि वो भी, न केवल ये बल्कि वो भी, दोनों की बात बोल रहा है। न केवल ये, न वो भी, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। तो नॉट ओनली या बट आल्सो, ठीक। जैसे आपके सेंटेंस में आ गया, न केवल ये, यानी कि ये भी, न केवल ये और वो भी, ठीक, बल्कि वो भी। तो इस सेंटेंस में बन रहा है कि न वो भी है और न वो भी है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में यूज क्या करेंगे, नॉट ओनली यानी बट आल्सो भी, ठीक। अब देखिए, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर तुम जा रहे हो तो आपके लिए हानिकारक हो जाए। तो इस सेंस में कहीं ऐसा ना हो कि, इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, केवल लेस्ट का, ठीक। अब देखिए, नहीं तो वरना, नहीं तो वरना, अदरवाइज और इल्स, नहीं तो वरना, अदरवाइज और इल्स। देखिए वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, ताकि, ठीक, ताकि या झांकना, ठीक, ताकि या झांकना, जिसे बोलते हैं झांकना, उस सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सो दैट, ठीक। अब देखिए, बशर्ते, बशर्ते यानी कि नो शर्ते, ठीक। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, ठीक। अब देखिए, यही तो, दैट्स वाट, यही तो और यही तो। अब देखिए, ये दोनों सेंस एक ही है मगर एक डिफरेंट है इसमें, क्या, यही तो और ये है यही तो। तो यानी कि मैं आपको अब सेंटेंस में समझाएंगे, सेंटेंसेज के माध्यम से समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है यही तो, और इस यही तो क्या मतलब है, कैसे यूज करेंगे। देखिए, यही तो, दैट्स वेयर, ठीक। देखिए, तभी तो, दैट्स वाई, दैट्स वाई। इसी तरह, दैट्स हाउ, इसी तरह तो, दैट्स हाउ, ठीक। अभी भी या आज भी, इसको हम क्या यूज करेंगे, स्टिल या इवन नाउ। और देखिए,
अभी तक या आज तक, एज येट, येट टिल नाउ, बाई नाउ या सो फार। अब यहाँ पर देखिए सो फार आप जो समझते हैं ये वाला सो फार नहीं, ये क्या है, गलत है। हमारा होगा सो फार, ये वाला क्या है, सही है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए अगला, जब तक, टिल, एज लॉन्ग एज, या बाय द टाइम, या टिल द टाइम। ठीक, इस तरह से हमारा अगला रूल क्या है, जब तक नहीं, जब तक नहीं के लिए अनटिल, या जबकि, जबकि के लिए वेयर एज या वाइल। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये रूल का सारे कंजक्शन का रूल कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आपके सामने रखेंगे कुछ सेंटेंसेज के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि कैसे कंजक्शन का सेंटेंस लगाते हैं, कंजक्शन को कैसे जोड़ते हैं हम। कंजक्शन के बिना हमारा सेंटेंस जुड़ेगा ही नहीं, आपको ये मालूम होगा। तो इस तरह से आइए हम सबसे पहले समझाएंगे आप। अब देखिए, अब हम आपको समझाएंगे कि सेंटेंसेज के माध्यम से, ठीक, कुछ रूल हम आपको बता चुके हैं और हमको उम्मीद है कि वो रूल आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो देखिए अब सेंटेंस आपके सामने है कि उसके आते ही सब हंसने लगे। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले एज सून एज, ठीक, और एक हम यूज करते हैं द मोमेंट। ठीक, ऐसे ये दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं। देखिए जैसे कि सेंटेंस हमारा है, उसके आते ही सब हंसने लगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेंटेंस है, उसके आते ही, यानी कि उसके जैसे ही, उसने जैसे ही आया और सब हंसने लगे, यानी वो जैसे ही। तो जैसे ही के लिए हम क्या यूज करते हैं, एज सून और द मोमेंट। ठीक, ये दोनों हम जैसे ही के लिए यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बना है, वो जैसे ही आया सारे, यानी सब हंसने लगे, उसके आते ही सब हंसने लगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये कंसेप्ट है। देखिए उसके आते ही, यानी कि वो जैसे ही आया सब हंसने लगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि एज सून ही कम ऑल स्टार्टेड लाफिंग। अब देखिए ये हमारा स्टार्टिंग है। ठीक, जो स्टार्टिंग है, स्टार्टेड हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और स्टार्टेड अगर हटाकर हम यहाँ पर लिख देंगे बिगेन। ठीक, बिगेन हमारा, ये भी बिगेन का, ये स्टार्टेड का थर्ड फॉर्म है। अगर ये हमारा बिगेन यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारा आईएनजी नहीं रहेगा। ठीक, हम यहाँ पर स्टार्टेड किस लिए रखे हैं ये आपको मालूम होगा। स्टार्टेड यानी कि वो शुरुआत कर रहा है। ठीक, उसके आते ही सब हंसने लगे, हंसना शुरू कर दिए, वो जैसे ही आया सब हंसने लगे। तो एज सून एज ही कम ऑल स्टार्टेड लाफिंग। ठीक, द मोमेंट ही कैम ऑल स्टार्टेड लाफिंग। ऐसे ही हमारा ये सेंटेंस बनेगा। ठीक, अब देखिए दूसरा हो गया आपका कि वो चाहे वो बैठे या ना बैठे। अब हमारा सेंटेंस बनेगा चाहे वो बैठे, यानी कि वो बैठे या ना बैठे, मैं तो बैठूंगा। ठीक, वेदर ही सिट्स, चाहे वो बैठे या ना बैठे, वेदर ही सिट्स आर नॉट, चाहे वो बैठे या ना बैठे, आई विल, यानी मैं तो बैठूंगा, आई विल। ठीक, चाहे वो आए या ना आए। इस तरह से एक और सेंटेंस हम आपके सामने रखे हैं, आपको समझना है और देखना है। वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। वो चाहे वो आए या ना आए, मैं तो दिल्ली निकल जाऊंगा। अगला जो व्यक्ति है, चाहे वो आए या ना आए,
आए या ना आए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? देखिए, वेदर ही कम्स आर नॉट, चाहे वो आए या ना आए, आई विल लीव फॉर दिल्ली, मैं तो दिल्ली निकल जाऊंगा। ठीक, ना वो आया ना मैं गया। ठीक, ना वो आया ना मैं, ठीक, ना मैं गया। तो इस सेंटेंस में न आया न गया, ठीक, न वो न मैं, इस सेंस के लिए क्या यूज करते हैं? नाइदर का यूज करते हैं, नाइदर नॉर का यूज करते हैं हम। तो देखिए, नाइदर ही कम नॉर, न वो आया न मैं, और न मैं गया, नॉर आई वेंट, न मैं गया। ठीक, नाइदर ही कम, न वो आया, ठीक, और न मैं गया, यानी नॉर आई वेंट। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सेंटेंस। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ। यही तो के लिए क्या यूज किया जाता है? दैट्स व्हाट का यूज किया जाता है, यही तो। ठीक, यही तो बता रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, यानी कि मैं तुम्हें यही तो, दैट्स व्हाट मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक, मैं यही तो कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ठीक, मैं यही तो, दैट्स व्हाट आई एम, क्या कर रहा हूँ। ठीक, यही तो कर रहा हूँ, डूइंग। डूइंग मतलब होता क्या है? कर रहा हूँ। ये आईएनजी में होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई मेकिंग यू, मैं तुम्हें यही तो। ठीक, यही तो के लिए क्या है? दैट्स व्हाट, मैं तुम्हें यही तो, यानी दैट्स व्हाट आई मेकिंग यू अंडरस्टैंड, समझा रहा हूँ। समझाने की ये कोशिश कर रहा है, इस सेंटेंस में समझाने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है। तो देखिए, मैं वही तो या वही तो जा रहा हूँ। ठीक, मैं वही तो जा रहा हूँ, मैं वही तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, मैं वही तो जा रहा हूँ। मैं वही तो खेल रहा हूँ। देखिए, सेम सेंटेंस है, सेम सेंटेंसेस है, इसमें खेलने की प्रक्रिया बोल रही है। तो देखिए, मैं वही तो खेल रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम प्लेइंग। ठीक, वो अंग्रेजी नहीं पंजाबी भी जानता है। अब देखिए, वो अंग्रेजी नहीं पंजाबी भी जानता है। तो इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? भी के लिए। ठीक, भी के लिए क्या यूज करते हैं हम? ही नॉट ओनली नोज। ठीक, नोज इंग्लिश बट आल्सो पंजाबी। ठीक, ही नॉट ओनली नोज इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बल्कि बट लेकिन आल्सो पंजाबी, वो पंजाबी भी जानता है। ठीक, तो इस तरह से हम कुछ सेंटेंस और आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमको उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, सेंटेंस हम आपके सामने रखे हैं कि वो मेरा भाई ही नहीं, ठीक, आपका बॉस भी है। वो मेरा भाई ही नहीं, आपका बॉस भी है। तो इस सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? नॉट ओनली। ठीक, नॉट ओनली और बट आल्सो। ठीक, इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? नॉट ओनली या बट आल्सो। तो देखिए, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर, वो मेरा भाई ही नहीं, ठीक, बट आल्सो योर ब्रदर, वो आपका बॉस भी है,
वो मेरा भाई ही नहीं आपका बॉस भी है। यानी कि इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर बट आल्सो योर ब्रदर। ठीक, अब देखिए वो मेरा ही नहीं तेरा भी दोस्त है। यानी कि वो मेरा जो सामने व्यक्ति है वो मेरा दोस्त है, बस वो मेरा ही दोस्त नहीं है, वो आपका भी दोस्त है। तो इस सेंस में क्या बनेगा, हम आपको बताए थे कि नॉट ओनली और बट आल्सो। ठीक, तो देखिए ही इज नॉट ओनली, ठीक, ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट आल्सो योर्स। ठीक, ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड, यानी कि वो मेरा ही दोस्त नहीं बट आल्सो योर्स। ठीक, वो तुम्हारा भी दोस्त है। ठीक, अब देखिए भले ही ट्रेन 2 घंटे लेट आए हमें जाना ही है। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस आ गया भले ही का सेंस। ठीक, भले ही ट्रेन 2 घंटे लेट आए हमें जाना ही है। यानी कि आपके सामने जो भले ही का सेंस आ जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इवन इफ। ठीक, इवन इफ का हम यूज करते हैं। तो देखिए इवन इफ द ट्रेन, भले ही ट्रेन, ठीक, कम्स लेट बाई 2 आवर्स, 2 घंटे लेट आए, वी हैव टू गो, हमें जाना ही है। ठीक, तो इसका सेंटेंस फुल सेंटेंस देखिए इवन इफ द ट्रेन कम्स लेट बाई 2 आवर्स वी हैव टू गो, यानी कि भले ही ट्रेन 2 घंटे लेट आए हमें जाना ही है। ठीक, अब देखिए भले ही वो कोई भी हो मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है। ठीक, अब देखिए ये भी उसी सेंटेंस से एक और सेंटेंस हम रखे हैं भले ही के लिए, आपको समझना है और वीडियो को लगातार देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए भले ही वो कोई भी हो मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, इवन इफ ही इज एनीवन, भले ही वो कोई भी हो, आई डू नॉट, मैं अपने कंप्रोमाइज विथ माई प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। यानी कि प्रिंसिपल मतलब अपने सिद्धांतों से, ठीक, कंप्रोमाइज समझौता नहीं करता, इवन इफ ही इज एनीवन आई डोंट कंप्रोमाइज विद माई प्रिंसिपल, भले ही वो कोई भी हो मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। ठीक, उसने एक शब्द तक नहीं बोला, उसने एक शब्द भी, वो एक शब्द तक भी नहीं बोला। ठीक, अब तक के लिए, ठीक, तक के लिए हम क्या यूज करते हैं, इवन। ठीक, उसने एक शब्द तक नहीं बोला, ही डिडंट स्पीक इवन ए वर्ड। ठीक, देखिए मैंने तुम्हारा नाम सुना तक नहीं था, आई हैड नॉट इवन हर्ड योर नेम। जैसे कि हम आपके सामने रख देंगे, तक को हटा देंगे, अगर हम तक को हटा देंगे, हम कहेंगे कि मैंने तुम्हारा नाम सुना नहीं था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ये जो इवन है हट जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि आई हैड नॉट हर्ड योर नेम। अगर तक लगेगा तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैड नॉट इवन हर्ड योर नेम। ठीक, अब देखिए मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो इस सेंटेंस में हम यूज क्या करते हैं, अभी तक। ठीक, इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, अभी तक। अभी तक तो हमने बताए थे सिर्फ तक के लिए, अब हम सेंटेंस में बता रहे हैं अभी तक के लिए, अभी तक कुछ नहीं खाया, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, आई हैव नॉट ईटेन एनीथिंग येट। ठीक, क्या यूज करते हैं, येट, और एक यूज करते हैं एज येट। ठीक, ये किस सेंस के लिए है, अभी तक के लिए, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटेन एनीथिंग येट। और एक सेंटेंस बनेगा आपका आई हैवेंट
ईटेन एनीथिंग एज येट। ठीक, एक येट हो गया, एक एज येट हो गया। ठीक, वीडियो को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए, फिर भी मैंने उसका नाम लिया। ठीक, अब देखिए, फिर भी के लिए क्या यूज करते हैं? देन आल्सो या इवन देन। ठीक, अब देखिए, फिर भी मैंने उसका नाम लिया, देन आल्सो आई टुक हिज नेम। ठीक, एक सेंटेंस इसका बनेगा, इवन देन आई टुक हिज नेम। ठीक, फिर मैं जाऊंगा ही, फिर मैं जाऊंगा ही, केवल सिर्फ फिर के लिए। ठीक, फिर मैं जाऊंगा ही, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? देन आल्सो आई विल डेफिनेटली गो। ठीक, और एक इसका सेंटेंस बनेगा, फिर के लिए क्या हम यूज करते हैं? देन आल्सो। ठीक, एक हमारा और सेंटेंस बनता है, इवन देन। ठीक, ये हमारे फिर के लिए है, फिर मैं जाऊंगा ही या फिर भी मैं जाऊंगा ही, तो इसका सेंटेंस देन आल्सो आई विल डेफिनेटली गो, या आपका सेंटेंस बनेगा इवन देन आई विल डेफिनेटली गो। ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? दिस इज नॉट पेन, इज नॉट यहाँ पर होगा इज नॉट ए पेन। ठीक, दिस इज नॉट ए पेन बट दिस इज नॉट ए पेन, ये पेन नहीं बल्कि ए पेंसिल, ये पेंसिल भी है। ठीक, दिस इज नॉट ए पेन बल्कि ए पेंसिल। ठीक, बल्कि पेंसिल भी है। सेंटेंस हमारे सामने रखा गया है कि तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो, यानी क्लेवर नहीं हो। ठीक, तो देखिए हमारे सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर नॉट एज क्लेवर, जितने चालाक नहीं हो, मेरे जितने चालाक नहीं हो, एज आई एम, यानी कि तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो। ठीक, देखिए, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो? यहाँ पर गाने की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए, कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन। इस सेंटेंस में, इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? एज गुड एज। ठीक, इस सेंस में क्या यूज करते हैं? एड गुड एज आई कैन के लिए कैन क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इसमें सकता है। ठीक, सकते हो, इसलिए तुम कैन यू सिंग। ठीक, कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन। ठीक, मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाए। ठीक, कम टू माई होम, मेरे घर एज सुन एज आ जाना, मेरे घर आ जाना। कम टू माई होम एज सुन एज, मेरे घर आ जाना। पापा कम्स, जैसे ही पापा आ जाए। तो इसी तरह से एक और मेरा सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। ठीक, जहाँ तक, अब आगे आपके सामने जहाँ तक के लिए। ठीक, जहाँ तक के लिए हम क्या यूज करते हैं? एज फार एज। ठीक, जहाँ तक के लिए, ये जो फार है इसे आप FOR वाला नहीं, ये इनकरेक्ट है। ठीक, करेक्ट ये है एज फार एज आई नो, यानी कि जहाँ तक मुझे पता है, ही इज मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है।
जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है, यानी कि एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। ठीक, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं। ये भी क्या है, इसी तरह से एक और जहाँ तक के लिए सेंटेंस रखा गया है कि आपको समझना है और देखना है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। जहाँ तक के लिए क्या यूज करते हैं, एज फार एज। देखिए, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज 2 चिल्ड्रेन, उसके 2 बच्चे हैं। यानी कि एज फार एज आई नो ही एज 2 चिल्ड्रेन। ठीक, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया। अब देखिए, हालांकि, ठीक, तब भी मैं काम किया। हालांकि के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल्दो। ठीक, ऑल्दो आई वाज अनवेल येट आई वर्केड। ठीक, अब यहाँ पर हालांकि के लिए 2 अगर रहता 2 तो येट, तो यहाँ पर येट के जगह पर एट एज का प्रयोग होगा। ठीक, अब देखिए, उसे भी फल पसंद नहीं थे, उसे भी फल पसंद नहीं है। यानी कि जो हमारे अगला है उसे भी ये फल पसंद नहीं है, तो उसे भी के लिए क्या हमारा सेंस बन रहा है। देखिए, ही डिडंट लाइक्स फ्रूट्स एदर। ठीक, या इवन ही डिडंट लाइक फ्रूट्स। लाइक मतलब पसंद करना, और फ्रूट मतलब होता है फल। तो इस तरह से उसे भी फल पसंद नहीं थे। इसका सेंस ये वाला बनेगा, ही डिडंट लाइक फ्रूट्स एदर। इवन ही डिडंट लाइक फ्रूट्स। ठीक, अब देखिए, उसे अभी बुखार है, उसे अभी बुखार है। दोनों एक ही सेंस हैं, मगर देखिए इसमें क्या अंतर है। देखिए, ही इज स्टिल, ठीक, सफेरिंग फ्रॉम फेवर। फेवर मतलब क्या होता है, फेवर मतलब बुखार होता है। ठीक, यहाँ पर किसका यूज किया गया है, स्टिल। उसे भी के लिए उसे स्टिल का यूज किया गया है। ठीक, देखिए, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी यहाँ हूँ, जहाँ था वहीं हूँ। ठीक, इस सेंटेंस में मत कहने का इसका भाव बता रहा है भी। ठीक, मैं अभी भी यहाँ हूँ, यानी कि जहाँ पहले था, ठीक, जहाँ पहले था वहाँ अभी भी हूँ। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या बना है, आई एम स्टिल हेयर, आई एम स्टिल हेयर। अगर यहाँ पर भी नहीं रहता, अगर यहाँ पर भी, तो क्या सेंटेंस बनता, मैं अभी यहाँ हूँ, तो इसका सेंटेंस क्या बनता, आई एम हेयर। ठीक, अब देखिए, वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। ठीक, अब देखिए, जब भी हम खेलते समय या किसी काम को कर रहे हैं, उस समय में क्या यूज हम करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। ठीक, विल। ही वाज वाचिंग टीवी वाइल प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। हमको पता है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है, और हमको उम्मीद है कि आपको ये सारे कंजक्शन का फार्मूला, और तो हमको उम्मीद है कि ये जितना भी ट्रांसलेशन और फार्मूला रूल इसका बताए हैं आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि आपके लिए हम अगला वीडियो बना सके। तो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का घंटी दबा दें, ताकि हमारा जो भी वीडियो नया अपलोड हो वो आपको पहले बता देगा, नोटिफिकेशन आपको बता देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।